Hello everyone, we are going to study 3D and vector. Let's get into it. 3D vector. Vector quantity and scalar quantity. Physical quantity. Vector एंड स्केलर. वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. एग्जाम्पल में क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc. यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस. इसमें सबसे खास बात यह है कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है मीन्स वो वेक्टर होगा ही होगा. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर represented by a line segment. A and B. This is initial point. Initial point and terminal point. If above is denoted by AB vector, then magnitude mod of AB vector. ठीक है. अगर किसी वेक्टर को हम AB वेक्टर से डिनोट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ AB वेक्टर से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 6. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. We consider angle between two vectors only when rays are diverging. यहाँ पे मान लो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ए है. ये पॉइंट बी है, तो इसको हम डॉट डॉट से इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और ये लाइन इधर जा रही है. तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ये एंगल बी नहीं है. एंगल बी कौन सा है हमारा, ये वाला है. ठीक है. तो ये एंगल क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे इसका हेड मिल रहा है और इसका टेल मिल रहा है। तो अगर हेड और टेल मिलते हैं तो क्या होता है, एंगल नहीं बनता है। और अगर टेल टू टेल मिलते हैं तो एंगल बनता है। ठीक है, तो इसका ये टेल है यहाँ पे और इसका ये टेल है, तो मीन्स ये वाला एंगल हमारा एंगल हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। और ये अगर हेड और टेल मिलेंगे तो एंगल नहीं बनेगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज represented by vector A angle of vector B. Now next, types of vectors. Null vector or zero vector. Mod of AB vector equal to 0, then AB vector is null vector. A vector is always a null vector. Since AB vector को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ऑफ B माइनस वेक्टर ऑफ A, AC वेक्टर को C वेक्टर माइनस A वेक्टर, BC वेक्टर को C वेक्टर माइनस B वेक्टर। सिमिलरली A वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ऑफ A माइनस वेक्टर ऑफ A इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ A माइनस वेक्टर ऑफ A इक्वल टू 0। सो दिस इज नल वेक्टर। नल वेक्टर के नो डिफाइंड डायरेक्शन है। ठीक है, नो डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर। null vector can be used in any direction if vector A cross vector B equal to 0 and vector A dot vector B equal to 0 both are given। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मीन्स वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, एंड इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 0 है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो यहाँ पे एक ऐसा है कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो वो कौन सा वेक्टर है, आंसर 0 वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डॉट डॉट। फर्स्ट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज represented by vector of a cap. Second, mod of a cap equal to 1. Vector A represent direction of vector A. सॉरी, यहाँ पे ए कैप। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्टर ऑफ ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर मोस्टली given to give direction of vector
unit vector for x axis I cap, y axis j cap, z axis k cap. फिफ्थ पॉइंट, ए कैप इक्वल टू वैक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वैक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर को अगर किसी वेक्टर को उसके मॉड से मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड से अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका ए कैप हमें मिल जाता है, मीन्स यूनिट वेक्टर हमें मिलता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप इंटू मॉड ऑफ वैक्टर ए। तो ये हमारा एक वेक्टर है और ये ये इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए पोजीशन वेक्टर ए एफ इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप है, तो इसका ए एफ कैप कैसे निकालेंगे, मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए एफ, यूनिट वेक्टर, तो ए एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए एफ वेक्टर, तो 3i कैप माइनस 2j कैप अपॉन मॉड ऑफ ए एफ मीन्स 9 + 4 इक्वल टू 3i कैप अपॉन √13 माइनस ऑफ 2j कैप अपॉन √13। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर in xy plane is denoted by plus minus cos of theta I cap plus sin theta j cap। तो क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो m इक्वल टू 1 मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 5/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप मीन्स कॉस ऑफ 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन थीटा 45 डिग्री जे कैप। तो कॉस 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस माइनस। 2 unit vectors are possible perpendicular to a plane। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 unit vectors are possible perpendicular to a plane। How many unit vectors are possible perpendicular to a line। मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर 2 यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं और एक लाइन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स पॉसिबल होंगे। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट unit vectors are possible perpendicular to a line। Next, free and localized vectors when effect of a vector remain same while
shifting then parallel to its position vector is free vector. क्वेश्चन है प्लस माइनस आई कैप अपॉन आई अपॉन √2 प्लस जे अपॉन √2, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल टू √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप किसी भी वेक्टर को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं। अगर आप किसी भी वेक्टर को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई पीवी वेक्टर है, पीएम वेक्टर, और यहाँ पे कोई एबी वेक्टर, तो अगर एबी वेक्टर इक्वल टू 3 है और पीएम वेक्टर 3/2 ए बी है, तो इसके दो मीनिंग होंगे, 2 मीनिंग। फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ पीएम इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए बी। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ पीएम इक्वल टू 3/2 मैग्नीट्यूड of AB. Question: if AB vector equal to CD vector is given, then ABCD is parallelogram. अगर ए बी वैक्टर इक्वल टू सी डी वैक्टर है तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। को इनिशियल वैक्टर ए बी वैक्टर एंड ए एम वैक्टर आर को इनिशियल vectors as both have same initial point A. को इनिशियल वेक्टर मीन्स दोनों के सेम है। इनिशियल पॉइंट उसके सेम है। पोजीशन वेक्टर OP vector is position vector of vector P. एक्स वाई जेड ले लो और ए बी सी ले लो। ओपी वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप मीन्स पोजीशन वेक्टर
इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ position of point P with respect to fixed point origin. Representation of position of a point P with respect to fixed point origin. Collinear vector. Next, collinear vector. Vector parallel to the same line, same direction, like vector. कोलिनियर कब होगा? जब वेक्टर पैरेलल टू द सेम लाइन होंगे। तो सेम डायरेक्शन में है तो लाइक वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक वेक्टर। टू कोलिनियर vectors are always in same plane. Two collinear vectors are always in same plane. A, B, C. AB vector and AC vector are collinear vector. AB vector equal to lambda AC vector, means AB vector parallel to AC vector. AB vector equal to lambda of AC vector if lambda is less than 0, unlike vector. Parallel vector first, AB vector parallel to CD vector, that means AB vector equal to lambda times of CD vector. Base vector, if vector A equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap, then I cap, j cap, k cap are base vector. Next point, no two base vector can be represented in terms of each others. I cap equal to 2j cap, not possible. No two base vector can be represented in terms of each others. ठीक है, I cap is not equal to 2j cap, not possible, never possible, never. तो mod of AB vector equal to mod of vector B of minus vector of A. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? B1 minus A1 I cap plus B2 minus A2 j cap plus B3 minus A3 k cap. तो mod of AB vector इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B3 माइनस A3 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. हियर वेक्टर A इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i कैप, j कैप, k कैप. Next, vector A parallel to vector B, that means vector A equal to lambda times of vector B. तो A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap equal to lambda times of B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap. तो A1 equal to lambda times of B1 I cap equal to I cap का कोएफिशिएंट, j cap का कोएफिशिएंट j cap के कोएफिशिएंट इक्वल, और k cap का कोएफिशिएंट k cap के इक्वल. मीन्स I वाला I के साथ, y वाला y के साथ, ऐसा हम इक्वल करेंगे.
A1 इक्वल टू लैम्डा V1, A2 इक्वल टू लैम्डा V2, A3 इक्वल टू लैम्डा V3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू A1 अपॉन B1, लैम्डा इक्वल टू A2 अपॉन B2, लैम्डा इक्वल टू A3 अपॉन B3। तो A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। मीन्स अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, सपोज कि ए बी वैक्टर इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड सी डी वैक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर ए बी पैरेलल टू बी सी है, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी वैक्टर है, तो इसमें क्या होगा, ए अपॉन एक्स कोएफिशिएंट इक्वल ऐसे हो जाएंगे रेशियोज में कि ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन जेड। मीन्स अगर हम ए बी वैक्टर को A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं A2 जे आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, तो हम इसको लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। नेक्स्ट, इफ़ वैक्टर P इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ पे ओरिजिन कोई पॉइंट P है, एक्स वाई जेड। तो OP वैक्टर इक्वल टू पोजीशन वैक्टर ऑफ P, R इक्वल टू मॉड ऑफ OP वैक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंगल मेड बाय वैक्टर R from x, y, z axis are alpha, beta, gamma, known direction angle। अल्फा O P A R cos अल्फा इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल। देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नोन एज direction cosine if vector r equal to x I cap plus y j cap plus z k cap। तो x की वैल्यू r cos अल्फा I cap प्लस r cos बीटा j cap प्लस r cos गामा j k cap। तो r कॉमन हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा I cap प्लस cos बीटा j cap प्लस cos गामा k cap। means r cap equal to vector r upon mod of vector r। Other names of direction cosine equal to L M N। तो L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma। vector r equal to एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैक्टर आर इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, तो मॉड ऑफ आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड ऑफ आर कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड ऑफ आर कॉस गामा के कैप। आर मॉड ऑफ आर कॉमन, तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो आर कैप इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सिंस एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। तो 1 इक्वल टू
यूनिट वेक्टर 1 होता है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू 1. नेक्स्ट, if vector are equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, here x, y, z are DRs. So r cap equal to l I cap plus m j cap plus n k cap. L m n direction cosine vector r equal to एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. यहाँ पे जो रेशियो इसके कोइफिशिएंट है कैप में तो एल एम एन है, ठीक है, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन है. और एक्स वाई जे जेड जो है वेक्टर आर इक्वल टू ये जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है. ये तो यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज हैं, रेशियोज. अब हम यहाँ पे डिफरेंस बताते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना. जैसे डायरेक्शन रेशियो, जैसे सपोज हम लेते हैं ए बी वैक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. तो हम यहाँ पर जो 2, 3, 1 है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन रेशियोज के सम का स्क्वायर का सम कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है. डायरेक्शन रेशियोज के डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है, मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज हैं. अब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो ए बी वैक्टर को जब हम मॉड ऑफ ए बी वैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन में आएगा, डायरेक्शन कोसाइन. तो ये कैसे निकलेगा कि तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 मीन्स 2 अपॉन अंडर रूट 14 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 j कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 k कैप. मीन्स वहाँ यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई कि 2 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 14. अगर हम 2 अपॉन अंडर रूट 14 का स्क्वायर करते हैं, 3 अपॉन अंडर रूट 14 का स्क्वायर करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 14, तो कितना आएगा हमें, तो 4 अपॉन अंडर रूट 14 प्लस रूट 14 का स्क्वायर मीन्स 14 हो जाएगा. तो यहाँ पे 4 अपॉन 14 प्लस 9 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 14, दैट मीन्स 4 प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 14 मीन्स 14 अपॉन 14 इक्वल टू 1. तो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है, नॉट डायरेक्शन रेशियोज का, ठीक है. तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में ये डिफरेंस हम समझ चुके हैं. नेक्स्ट, फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप फ्रॉम जेड एक्सेस. तो वेक्टर आर हमारा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3. तो आर कैप हमारा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के कैप. मीन्स एल इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, एम इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 3 और एन इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि एंगल मेड बाय वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप फ्रॉम जेड एक्सेस. यहाँ पे दिया है फ्रॉम जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस का ये हो जाएगा हमारा एंगल. तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ गामा इक्वल टू 1 बाई रूट 3. तो गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ प्रोजेक्शन मेड बाय
vector r equal to I cap plus j cap plus k cap on x axis. So sum of projection equal to mod of r cos alpha plus mod of r cos beta plus mod of r cos gamma equal to mod of r common cos alpha plus cos beta plus cos gamma. तो r cap equal to I cap upon under root 3 plus j cap upon under root 3 plus k cap upon under root 3. तो r cap कैसे निकालते हैं? वेक्टर ऑफ r अपॉन मॉड ऑफ r से. तो मॉड ऑफ r दिया है √3. तो सम इक्वल टू मॉड ऑफ r मीन्स √3 इंटू कॉस अल्फा मतलब 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 दैट मीन्स √3 इंटू 3/√3 इक्वल टू 3.